मध्य प्रदेश के बरखेड़िया से अब्दुल्ला पंचायत की सरपंच भक्ति शर्मा कठुआ में आयोजित नवनियुक्त सरपंचों के प्रशिक्षण शिविर में विशेष रूप से भाग लेने पहुंची। भक्ति शर्मा ने की कठुआ में अलर्ट इंडिया न्यूज के साथ विशेष बातचीत। सभी को बहुत बहुत नमस्कार। मेरा नाम भक्ति शर्मा है। मैं सरपंच हूँ बरखेड़ी अब्दुल्ला पंचायत की। ये पंचायत भोपाल के पास है, मध्य प्रदेश में है। जी मुझे आप ये बताइए कि यहाँ पे आप किस लिए आए हो यहाँ पे? तो हमारा NIRG जो नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ रूरल डेवलपमेंट है, उनका कोलैबोरेशन हुआ है जम्मू कश्मीर की जो इस समय गवर्नर की जो सरकार चल रही है, और चूंकि यहाँ पे इलेक्शंस हुए हैं तो मुझे लगता है इतना अमेजिंग प्रोग्राम है। एक 4 डेज का भी पहले सेशन अलग अलग पार्ट्स में ट्रेनिंग होगी, तो ये 4 डे का अभी जो पहले फेज में सेशन चल रहा है उसके अंदर मैं एज ए रिसोर्स पर्सन आई हूँ। तो कहीं ना कहीं यहाँ पे इतने सारे DPOs हैं और ब्लॉक के पंचायत ऑफिसर्स हैं, उनके साथ साथ मुझे भी एज ए रिसोर्स पर्सन इनको कुछ प्रैक्टिकल नॉलेजेस देनी है। प्लस बेस्ट पार्ट ये हुई है कि यहाँ पे अमेंडमेंट्स हुए हैं बहुत सारे, और वो अमेंडमेंट्स ऑलरेडी हमारे यहाँ पे पंचायत में हो चुके हैं, तो वो एक इन लोगों के लिए रहेगा कि किस तरीके से हमने उन कामों को करा है, तो बस उसकी नॉलेज देने के लिए यहाँ बैठे हैं। आप खुद एक सरपंच हैं और आज आप सरपंचों को इंटरेक्शन कर रही थी। हाँ जी। मुझे आप ये बताइए कि आप यहाँ पे आके आप रिसोर्स पर्सन तो बने, पर आप प्रैक्टिकली आपने कहीं पे जाके देखा नहीं कि क्या मतलब यहाँ में और वहाँ में क्या फर्क है? नहीं, ऐसा नहीं है। मुझे स्टार्टिंग में कहा गया था तो मेरे को कुछ पंचायतों का एक ओवरव्यू लेने का मौका मिला था, और जब सारे ही सरपंच यहाँ बैठे हुए हैं तो मुझे लगता है ये भी अपने आप में एक अच्छी चीज है। कहीं एक पंचायत में जाते, क्योंकि हर पंचायत की अगर हम देखेंगे, हिंदुस्तान इतना डाइवर्स है कि 5-5, 10-10 किलोमीटर में ही बहुत बड़े बड़े चेंजेस आ जाते हैं। तो यहीं पे बैठे हुए भी बहुत सारे सरपंचों ने अपने सेशंस रखे, क्योंकि ये जो बेस्ट पार्ट रहा इस प्रोग्राम, इस कार्यक्रम का, कोई 1 वे ट्रैफिक नहीं था, ये 2 वे इंटरेक्शन था। तो उसके अंदर बहुत बार ऐसा हुआ कि कहा जाता था कि लेक्चर्स और जो हमारे कार्यक्रम है 1 घंटे का सेशन रहेगा, और वो सेशन बढ़ के 3-3 घंटे का हुआ है। तो अभी भी आप अगर आपने थोड़ा सा देखा हो तो ये सेशन जो था ये 1.25-2 घंटे का चला, और जहां तक मुझे लग रहा है कि अभी भी ये 1-8 घंटे का सेशन को फिर कैरी फॉरवर्ड करना ही पड़ेगा। क्या समझते हैं आप, जिस तरह आपके MP में और यहाँ पे अगर फील्ड में आप कह रही हैं कि मैं गई थी, आपको मौका मिला था जाने का, क्या डिफरेंस जो है आपको लगा है वहां पे और यहाँ? डिफरेंस से ज्यादा मैं इस बात पे गौर आपको एक बार लेके जाना चाहूंगी इस पॉइंट पे कि यहाँ के जो सरपंचेस हैं वो बहुत वेल एजुकेटेड हैं। पहली चीज ये जो काबिले तारीफ चीज है। दूसरी चीज मैं आपको ये बताना चाहूंगी कि यहाँ के सरपंचेस में जेन्युइनली कुछ कर गुजरने का मतलब उनके अंदर वो एक हौसला, एक बुलंद हौसला है। क्योंकि जब मैंने बात की तो सरपंचेस सच में इस ट्रेनिंग को इतना सीरियसली ले रहे थे, क्योंकि ये एक डिस्ट्रिक्ट है, ऑलरेडी मैं 3 डिस्ट्रिक्ट कवर कर चुकी हूँ, तो इतना ज्यादा थे वो सो एंथुजियास्टिक कि आपने इस चीज को कैसे करा। उनकी क्वेश्चन पुट करने के तरीके से मुझे समझ में आ रहा था कि नहीं, उन लोगों ने मेरी एक एक चीज को, वरना 1.5 घंटे किसी व्यक्ति को सुनना और उसके बाद अपने क्वेश्चंस नेक्स्ट 1.5 घंटे पुट अप करना, ये सबके बस की बात नहीं होती। तो सच में यहाँ पे 8 साल बाद इलेक्शंस हुए हैं, तो सरकार की दाद देती हूँ, कम से कम उन्होंने इस चीज के ऊपर सच में सोचा है, और मैं दिल से रिक्वेस्ट करती हूँ कि हाँ, ये चीज 5 साल तक चले। इनको पूरा सरपंच का अपना जो पोस्ट है उसको पूरा काम करने का मौका मिले, ये अपने राइट्स, अपनी ड्यूटीज और अबव ऑल अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को समझे कि ये लोग अपने आप को नहीं, पूरी पंचायत को एम्पावर करना चाहते हैं। ये जो सरपंचों को इस तरह के कार्यक्रम जो हो रहे हैं इस वक्त, पहले वाली गवर्नमेंट ने मुझे लगता है कि ऐसे अवेयर नहीं किया पंचायतों को, और ये पहली बारी जो है यहाँ पे ये मतलब कि पंचों को भी, सरपंचों को भी अच्छा लग रहा है। तो क्या समझते हैं कि इस तरह के अवेयरनेस आगे भी होनी चाहिए? मैं आपको एक बात बताऊं कि देखिए, जब जागो तभी सवेरा की बात होती है, और चीजों के ज्यादा अंदर ना जाते हुए मुझे लगता है कि हमें इस पॉजिटिव चीज को देखना चाहिए कि एटलीस्ट अब सरकार ये सोच रही है कि हमको ऐसे ट्रेनिंग प्रोग्राम्स करने हैं। मैं हृदय से धन्यवाद करना चाहूंगी शीतल नंदा जी का, और साथ में उनके हायरार्की में एक एक व्यक्ति जो यहाँ पर दिन रात मेहनत करके सोच रहे हैं कि हमें सरपंचों को उनके पावर्स के बारे में, उनके राइट्स और ड्यूटीज के बारे में बताना है। तो ये लोग काबिल तारीफ है कि एटलीस्ट वो सोच रहे हैं और सरपंचों को ये मौका मिल रहा है। आपको मैं सच में एक बात बताना चाहूंगी कि ऐसी बहुत सी जगह है जहाँ ट्रेनिंग्स नहीं होती हैं। तो इस किस्म से तो मैं कहूंगी कि जम्मू कश्मीर में राइट आफ्टर द इलेक्शंस अगर ये ट्रेनिंग हो रही है तो ये तो इससे बड़ी तो कोई चीजें नहीं होती। देयर आर प्लेसेस जहाँ 5 साल नहीं होती, देयर आर प्लेसेस जहाँ 2 साल बाद लोगों की ट्रेनिंग्स होती हैं। और अभी तो एक ट्रेनिंग का पहला फेज है, 4 फेज में ट्रेनिंग होनी है, और कई कई जगहों से रिसर्च पर्सन आएंगे, रिसोर्स पर्सन आएंगे,
एनालिस्ट आएंगे, सरपंच एनालिस्ट आएंगे, वो लोग आके यहाँ पे इनको और इतनी सारी बातें बताएंगे। अबव ऑल यहाँ पे सब लोगों ने रिक्वेस्ट करी है और इससे अच्छी बात क्या हो सकती है कि डीसी साहब ने बात तक मान ली है कि हाँ, आपको जिस मिनिस्ट्री से काम पड़ेगा, जिन जिन लोगों से काम पड़ेगा, 21 विभाग है, उन 21 विभागों के लोग यहाँ पर आएंगे। ऐसा हर जगह से अब देखने को मौका नहीं मिलता। तो अगर 8 साल बाद अगर ऐसी ट्रेनिंग हुई है और उसके बाद आपको इतनी सारी चीजें यहाँ पे एक जगह पे बैठ के बताई जा रही हैं, तो ये तो सोने पे सुहागा वाली चीज है। आप अपने बारे में कुछ बताइए, अपनी पंचायत के बारे में वहाँ पे बताइए कि किस तरह की डेवलपमेंट और कितनी आपको मुश्किलें आई हैं लोगों के बीच में आके, जो लोगों की समस्याएं हैं उनको किस तरह से आपने हल किया, थोड़ा उसके बारे में ब्रीफ करिए। तो मुझे मैंने यहाँ पे बहुत बार डिस्कशन में बताया कि मुझे एक ऐसी पंचायत मिली थी जहाँ 80% लोग बिलो पॉवर्टी लाइन है और मुश्किलें तो आप देखिए कोई भी काम करेंगे हर स्तर पर आती हैं। अब 4 साल होने वाले हैं सरपंची को। मेरा मेन मोटिव ये रहा कि किस तरीके से जो सरकार की पंचायती राज की पॉलिसीज है उनको किस किस्म से इम्प्लीमेंट करा जाए। तो ये पंचायत इसलिए फेमस है क्योंकि यहाँ पे हर व्यक्ति के पास राशन कार्ड है, जनधन के बाद सबके पास अपने खाते हैं, यहाँ पे अकाउंट्स है सबके पास। जितने भी किसान हैं उन सबके सॉइल हेल्थ कार्ड्स बने हुए हैं। हमारी पंचायत में मॉडल आंगनबाड़ी है, 2 मिनी आंगनबाड़ीज हैं, 100% स्कूल एनरोलमेंट है, एक भी बच्चा यहाँ मैल न्यूट्रिशन नहीं है। हम लोग एक ट्रेनिंग सेंटर अपनी पंचायत में लेकर आ रहे हैं। सेल्फ हेल्प ग्रुप्स के ऊपर हम लोग अपनी पंचायत में काम कर रहे हैं। 25 से ज्यादा युवा जो हैं हमारी पंचायत के, उन लोगों ने अपने खुद के काम जो है वो शुरू करे हैं। तो दैट मीन्स पंचायत में वाइंडिंग मशीन्स हैं, मैकेनिक्स हैं, जनरल स्टोर्स हैं, ब्यूटी पार्लर्स हैं, सिलाई सेंटर है पंचायत में। तो हम लोग और प्लस हमारी पंचायत फेमस है क्योंकि हम लोग पर्यावरण की तरफ बात कर रहे हैं। हमारी पंचायत में सोप पिट्स हैं क्योंकि वो हमारी पंचायत सूखे में है, तो इसलिए हम इस किस्म से चीजों के ऊपर भी काम कर रहे हैं। द बेस्ट पार्ट इज हमारी पंचायत में रूरल अर्बन इंटरेक्शन के तहत 2500 से ज्यादा बच्चे हमारी पंचायत में रह चुके हैं क्योंकि हम चाहते हैं उनको समझ में आए कि ग्रामीण परिवेश क्या चीज होती है और हिंदुस्तान जो है वो ग्रामीण क्षेत्र जो हमारा है, 70% लोग आज भी निवास करते हैं, उसके ऊपर टिका हुआ है। मनरेगा की बात मैं यहाँ पे सुन रहा था कि मनरेगा यहाँ पे चल रहा है, तो क्या कहना है आपका? आपके वहाँ पे पेमेंट्स जो है लोगों को टाइम पे मिलती है? यहाँ पे कई साल हो गए जो लेबरर्स हैं वो मनरेगा की उन काम कर रहे हैं। इतनी बड़ी स्कीम गवर्नमेंट ने बना दी, पर उसको इम्प्लीमेंट नहीं किया जा रहा, उनको पैसे नहीं दिए जा रहे, स्ट्राइक है, रोड पे आ रहे हैं लोग मनरेगा को लेकर। तो किस तरह का आप इन लोगों का क्या समझेंगे? आई थिंक ये जो मनरेगा का इशू था ये कहीं ना कहीं यहाँ पे कुछ चीजों को लेकर अगर इश्यूज हुए होंगे उसके अकॉर्डिंग था, बिकॉज ये पूरा का पूरा एडमिनिस्ट्रेटिव कहीं ना कहीं उसके अंदर प्रॉब्लम्स आ गई थी और पैसा ऊपर से आया नहीं था या आया तो लगा नहीं। वो अब पिछली गवर्नमेंट्स की तरफ से जो कुछ हुआ, पूरी कोशिश रही कि इस बार भाजपा की और बाकी भी गवर्नमेंट्स की कि दे डू इट इन द राइट फॉर्म, बिकॉज अब जब अमेंडमेंट्स हुए हैं तो इनको समझ में आया कि मनरेगा के बारे में कभी कभी कुछ चीजें क्या होती हैं, बाहर से दिखने में लगता है कि सच में ये इतनी बड़ी प्रॉब्लम है, पर इंटरनली जाओ तो वो इतनी बड़ी होती नहीं है जितनी दिखती है। मैंने यहाँ पे खुद कवरेज की है, कई गाँव में मैं गया हूँ, बहुत फार फ्लंग एरियाज में मैं जाता हूँ और वहां पे मैं देखता हूँ ग्राउंड पे काम नहीं होता है पर उसका बिल निकल गया होता है। तो क्या मतलब कि आप जैसे अभी 8 साल तो यहाँ पे सरपंच थे नहीं, तब लेट्स सी नहीं, मैं अब यहाँ आई 8 साल अगर सरपंच नहीं थे पर डिपार्टमेंट तो था ना। मैं डिपार्टमेंट की भी बात करूंगा, जिस तरह से मतलब कि यहाँ पे कुछ मतलब कि कई ऐसे मतलब कि प्रोग्राम्स या काम ऐसे होते हैं जो मतलब फेक चलते हैं। तो क्या कहेंगे आप सरपंचों को, क्या मैसेज देना चाहती हैं आप सरपंचों को? सर मैं बहुत खुश हूँ कि यहाँ पे इतने एजुकेटेड सरपंच जो हैं वो इलेक्ट हुए हैं। मेरी आपसे दिली दरखास्त है कि आप लोग बहुत अच्छे से काम करें और महिलाओं की का जो सशक्तिकरण जिस किस्म से देखने को मिल रहा है कि 33% महिलाएं जो हैं वो अब पंचायती राज के तहत सरपंच बन चुकी हैं और अगर ये पंचायत इतनी अच्छी चलती रही तो मुझे लगता है कि सरकार इसको 50% करेगा। और यहाँ पे इतना अच्छा माहौल, इतनी अच्छी हॉस्पिटैलिटी है कि दिल खुश हो गया। जहाँ लोग इतनी किस्म की बातें करते हैं, मुझे तो लगता है कि मुझे भी जम्मू कश्मीर के रहना चाहिए अगर इतनी यहाँ ठंड बहुत पड़ती है। और उसके अलावा आई थिंक यहाँ इतना मुझे प्यार, आदर, सम्मान और सत्कार मिला। दिस इज समथिंग जिसके बारे में मतलब मैं लोगों को सच में जाके बताना चाहूंगी। मतलब मुझे अगर मौका मिलेगा नेशनल टीवी पे कभी यहाँ के बारे में डिबेट करने का, तो आई थिंक आई एम इन फेवर ऑफ जम्मू एंड कश्मीर बाय हार्ट। थैंक यू सो मच। जय किसान, जय भारत। एक आखिरी सवाल है, 34 और 35 अमेंडमेंट के बारे में क्या कहना चाहते हैं? सरपंचों को इनको मिलनी चाहिए कि नहीं मिलनी चाहिए? ये यहाँ के सरपंचों को डिसाइड करने दे। हम बाहर से आए हैं तो लेट देम डिसाइड, लेट उनके रेजोल्यूशंस और उनकी बातों को माने हम लोग, बेहतर रहेगा। थैंक यू। कठुआ से अलर्ट इंडिया न्यूज ब्यूरो रिपोर्ट।